रणवीर ने उसकी तरफ झुकते हुए फिर पूछा, क्या तुम मुझे वाकई में मारोगी? वो गलती से मुंह से निकल गया, कहते हुए माही पीछे होती जा रही थी। माही ऐसे कहते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि अब रणवीर के लिए अपनी हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। वो एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। माही तो रणवीर को हैरानी से देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मैंने अभी कोई जोक सुनाया था? फिर उसने रणवीर से ही पूछ लिया, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? रणवीर ने हंसते हुए कहा, लुक एट योर फेस, हाउ ईजी इट इज टू फूल यू, तुम सच में बहुत क्यूट हो। माही अब समझ गई थी कि रणवीर उसे तब से बेवकूफ बना रहा है। वो मुंह फुलाकर कर विंडो से बाहर देखने लगी। रणवीर ने फिर अपनी हंसी कंट्रोल कर पूछा, अच्छा वैसे तुम लोग कहाँ जाने वाले थे? माही ने कहा, क्या फायदा, आपने तो मुझे जाने ही नहीं दिया। अब सब गोलगप्पे खा रहे होंगे। क्या तुम सेलिब्रेशन के नाम पर गोलगप्पा खाने वाले थे? रणवीर ने हैरानी से कहा। अब आगे? हाँ, तो मुझे तो वो खाना बहुत पसंद है। उसका वो खट्टा चटपटा पानी। पता है? उज्जैन में मैं और मेरी फ्रेंड राशि अक्सर स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में गोलगप्पे जरूर खाते थे। अरे हमारा तो अक्सर कंपटीशन होता था कि जो हारेगा उसे जीतने वाले को काला खट्टा वाला गोला भी खिलाना पड़ेगा। और अक्सर मैं ही जीतती थी। माही बोलते वक्त भूल गई थी कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है। और ये बात बताते वक्त माही के चेहरे पर अलग ही चमक थी। रणवीर तो माही को ऐसे चहकते देख उसे एक स्माइल के साथ देखे ही जा रहा था। शायद माही पहली बार ऐसे रणवीर के सामने खुलकर बोल रही थी। पर थोड़ी ही देर में माही को याद आया कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है। और ये याद आते ही माही एकदम से चुप हो गई। माही के चुप होते ही रणवीर ने दोबारा गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। माही ने धीरे से रणवीर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो रणवीर ने ड्राइव करते हुए ही कहा, सेलिब्रेशन के लिए। माही भी अब चुपचाप बैठ गई और वेट करने लगी कि रणवीर उसे कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर में रणवीर की गाड़ी होटल हयात के सामने आकर रुकी। माही को लगा कि रणवीर यहाँ शायद खाना खाने आया है, इसलिए वो भी चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई। होटल हयात एक 7 स्टार होटल था और ये कपूर्स के बाकी होटल्स में से एक था। रणवीर अक्सर यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया करता था। कपूर्स के ऐसे कई होटल पूरे इंडिया के साथ अब्रॉड में भी थे। बल्कि कह सकते हैं कि इनके होटल्स की चेन इंडिया के साथ साथ अब्रॉड तक फैली हुई थी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। रणवीर को आता देख वहां सारा स्टाफ मैनेजर समेत सिर झुकाकर रणवीर को ग्रीट करने लगा। पर रणवीर ने इनकी तरफ देखा भी नहीं और माही का हाथ पकड़े सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। माही तो आंखें फाड़े बस उस होटल की खूबसूरती को ही देखे जा रही थी। रणवीर ने लिफ्ट में पहुंच टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इस होटल के टॉप फ्लोर को कपूर्स के लिए ही रखा गया था, जहां सभी के अपने अपने प्राइवेट रूम थे। लिफ्ट 2 मिनट में ही टॉप फ्लोर पर थी। इस दौरान रणवीर ने एक बार भी माही का हाथ नहीं छोड़ा था। लिफ्ट के रुकते ही रणवीर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर का रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। माही तो घूम घूम कर पूरे रूम को ही देखे जा रही थी। बेचारी ये भी भूल गई कि वो रूम रणवीर का है और वो दोनों इस रूम में अकेले हैं। रणवीर ने सोफे पर बैठकर माही की तरफ देखा, जो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। माही ने आज क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी और उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले हुए थे। कुछ ही देर में वेटर ट्रॉली लिए अंदर आया और उसने टेबल पर गोलगप्पे, अलग अलग तरह के फ्लेवर के गोले और भी तरह के कई स्ट्रीट फूड की वैरायटी थी। वो सब सजा दिया और रणवीर को ग्रीट कर वहां से चले गया। माही ने जब टेबल पर इतना सारा खाने का सामान देखा तो उसका मुंह तो हैरानी से खुला की खुला रह गया। माही ने हैरानी से पूछा, हम दोनों के लिए इतना सारा खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तो कुछ और ही खाऊंगा। रणवीर ने ये बात माही के चेरी जैसे होंठों को देखकर कही थी। पर माही बेचारी को कहाँ रणवीर की ऐसी बातें समझ आने वाली थी। उसका तो पूरा फोकस ही खाने की चीजों पर था। माही ने जैसे ही सुना कि ये सब सिर्फ उसका है तो वो जल्दी से वही फर्श पर बैठ गई और सबसे पहले उसने सभी खाने की चीजों की पिक्स ली और प्रिया को सेंड कर दी।
रणवीर उसकी ये सारी हरकतें स्माइल करते हुए नोट कर रहा था। माही ने खाना शुरू किया। तभी उसे ध्यान आया कि वो एक बार रणवीर से भी पूछ ले। इसलिए उसने एक प्लेट रणवीर की तरफ बढ़ाई तो रणवीर ने कहा, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। माही ने भी लापरवाही से कहा, ओक, और वापस खाने पर धावा बोल दिया। अब उसकी मिर्च की वजह से हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से काला खट्टा वाला गोला उठाया और उसका टेस्ट लेने लगी। गोले की वजह से उसके होंठ बिल्कुल लाल हो गए थे। कुछ देर बाद जब उसका पेट इन सब से भर गया तो उसने रणवीर से कहा, मेरा पेट तो भर गया, चलो अब घर चलें। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। अब वो मैसेज प्रिया का था जिसमें उसने लिखा था, हाँ अभी तो जीजू तुझे ये सब खिलाएंगे, फिर बाद में वो फुर्सत से तुझे खाएंगे। ये मैसेज देख माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़की तो पूरी पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। माही खड़ी हो गई और रणवीर से चलने के लिए कहा तो रणवीर जो कब से माही को इंटेंस नज़रों से देखे जा रहा था उठकर उसके करीब आया और कहा, बेबी तुम्हारा सेलिब्रेशन तो हो गया, अब थोड़ा मैं भी सेलिब्रेट कर लूं। माही रणवीर की नज़रों को देख ही समझ गई कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि माही अब रणवीर की ऐसी नज़रों को पहचानती थी। इससे पहले माही रणवीर से दूर होती रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड तक लेकर आया और उसे बेड पर लगभग पटक ही दिया। माही ने वहां से खड़े होने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। अब माही हिल भी नहीं पा रही थी। रणवीर ने माही के होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मुझे भी गोलगप्पे का टेस्ट लेना है। माही समझ गई कि रणवीर क्या करने वाला है, इसीलिए उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पर रणवीर ने उसके चेहरे को अपनी तरफ कर उसके लाल सुर्ख होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे ऐसे किस करने लगा जैसे वाकई में उसके होठों को खा ही जाएगा। धीरे धीरे उसकी किस काफी डीप होती जा रही थी। उसका दूसरा हाथ माही के क्रॉप टॉप के अंदर था और माही की नाजुक सी पतली कमर को सहला रहा था। माही रणवीर से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी पर रणवीर ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था। अब रणवीर ने पलटकर माही को अपने ऊपर कर लिया था और अब उसका एक हाथ माही के बालों को और दूसरा हाथ उसकी बैक को सहला रहा था। किस करते हुए ही उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। माही को जब इसका एहसास हुआ तो वो रणवीर से छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। माही अब सांस नहीं ले पा रही थी। रणवीर ने काफी लंबी डीप किस के बाद माही को छोड़ दिया। अब माही और रणवीर दोनों ही काफी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, पर रणवीर ने माही को अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। उसने फिर से माही के होठों को देखते हुए कहा, उफ, गोलगप्पे वाकई में बहुत तीखे थे। मेरे ख्याल से मुझे अब काला खट्टा गोले का टेस्ट लेना चाहिए, कह वो जैसे ही वापस माही के होठों की तरफ बढ़ा। माही जल्दी ही रणवीर की पकड़ से छूटकर भागकर वॉशरूम से चली गई। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, बेबी कब तक मुझसे बच पाओगी। इतना कह वो बेड से उठा और वॉशरूम के गेट के पास खड़े होकर कहा, माही डोर ओपन करो। माही ने तब तक अपने कपड़े ठीक कर लिए थे और जब उसने रणवीर की आवाज़ सुनी तो उसने डोर का लॉक चेक करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं आ रही बाहर। बेबी, तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ, रणवीर ने उसे हल्की सी वार्निंग देने के अंदाज में कहा। माही को लगा कि गेट तो लॉक है तो रणवीर अंदर नहीं आ सकता और वो सिर्फ उसे डराने के लिए ऐसा कह रहा है। तो उसने भी कह दिया, ऐसे कैसे अंदर आ जाओगे आप। मैंने डोर लॉक कर रखा है। माही पूरे कॉन्फिडेंस से बोली पर वो तो रणवीर था। उसने ड्रॉअर से की निकाली और वॉशरूम का डोर अनलॉक कर अंदर चला गया। माही तो आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वो कभी डोर को देखती तो कभी रणवीर को। रणवीर अब एक डेविल स्माइल के साथ उसके करीब जाने लगा और माही धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी। माही ने डर से अपनी स्कर्ट को मुट्ठी में कस लिया था। अब तो माही के पास पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी और रणवीर उसके बहुत करीब आ गया था। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जब चाहे तुम्हारे करीब बहुत करीब आ सकता हूँ और तुम चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। जानती हो ना, फिर भी ये स्टूपिड सी कोशिश क्यों करती हो। कहते हुए रणवीर माही की नेक को किस करने लगा। फिर उसने मदहोश होते हुए कहा, माही यू आर रियली वेरी ब्यूटिफुल। माई डिज़ायर फॉर यू इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। माही को अब बहुत शर्मा रही थी।
वो रणवीर के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर रणवीर तो अब पूरी तरह से माही की खुशबू में खो चुका था। शायद एक कारण ये भी था कि काफी वक्त बाद वो माही के इतना करीब आ पाया था। रणवीर की पकड़ जैसे ही माही से थोड़ी ढीली हुई तो माही ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए रणवीर को धक्का दिया, जिस वजह से रणवीर 2 कदम पीछे हट गया। माही ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि रणवीर माही को संभाल पाता, माही नीचे गिर गई और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली, आ। माही को ऐसे नीचे गिरा हुआ देख रणवीर ने अपना सिर नमे हिलाया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। माही रोनी सी शक्ल बनाए बैठी हुई थी। उसने रणवीर के हाथ की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ। रणवीर ने उसे अपना हाथ पकड़ने का इशारा किया तो माही ने जैसे ही रणवीर का हाथ पकड़ उठने की कोशिश की, उसके पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और वो वापस अपना पैर पकड़ बैठ गई। रणवीर समझ गया था कि माही के पैर में मोच आ गई है, इसीलिए उसने आगे बढ़कर माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही के चेहरे से लग रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। रणवीर ने उसे बेड पर आराम से बैठाया और उसका पैर अपनी गोद में लेकर देखने लगा। माही ने उसके हाथ को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नहीं हाथ मत लगाइए, दर्द हो रहा है। हल्की सी मोच आई है, अभी ठीक हो जाएगी। तुम बस मेरी तरफ देखो, रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा। माही रणवीर की तरफ देखने लगी। माही का ध्यान दर्द से हटाने के लिए रणवीर इधर उधर की बातें करने लगा और माही भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी कि तभी एक बार फिर माही के पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और माही तो लगभग चीख ही पड़ी, आ। रणवीर ने उसके पैर की मोच निकाल दी थी। फिर उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, अब दर्द नहीं होगा। माही को भी लगा कि वास्तव में अब उसके पैर का दर्द काफी हद तक कम हो गया है। रणवीर ने साइड टेबल से एक ऑइंटमेंट निकालकर उसके पैरों पर लगाई और काफी हल्के से मसाज भी कर दी थी। फिर उसने माही को छेड़ते हुए कहा, तो मैं अपना काम कंटिन्यू करूं? वाइफी। माही ने पिलो उठाकर रणवीर को मारते हुए कहा, आप ना एक नंबर के निर्दयी इंसान हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और आपको अभी भी यही सब सूझ रहा है। रणवीर को माही के ऐसे रिएक्शन से जोर से हंसी आ गई। रणवीर को ऐसे हंसते हुए देख माही चिढ़कर बोली, अब मुझे घर छोड़ दीजिए, देर हो रही है। रणवीर ने उसे और छेड़ते हुए कहा, अभी से अभी तो पूरी रात बाकी है। कह वो माही के चेहरे की तरफ झुकने लगा। माही ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे एहसास हुआ कि वो अब रणवीर की गोद में है, तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। रणवीर उसे अपनी गोद में उठाए ही नीचे आ गया। वो अभी होटल में बाहर जा ही रहा था कि उसका सामना वेदांत से हो गया, जो अभी अभी अंदर आया था और माही को रणवीर की गोद में देख रुक गया। उसके फेस एक्सप्रेशन देख कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। वेदांत को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने माही को पास की चेयर पर बैठा दिया और खुद अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वेदांत राठौड़। हमारे होटल में कोई खास वजह थी क्या? वेदांत ने भी एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्यों, क्या इस होटल में मेरा आना तुमने बैन कर रखा है? और वैसे भी तुम भूल रहे हो कि ये होटल मेरे अंकल का भी है। तो जाहिर है कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, ये तुम्हें तो बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है।